Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in science previously I had explained you lesson number 9, the changing weather, and its objective portion and short question answers. And today I am going to explain you answer the following questions in 2-3 sentences and answer in detail. So are you ready kids? Let's see. Our first topic is answer the following questions in 2-3 sentences. Let's see. Our first question is how does the sun cause changes in weather? सन की वजह से वेदर में किस तरह से चेंजेस आते हैं? आपको मैंने बताया था ना किड्स, द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर एंड ऑल्सो चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर, मेकिंग द डे क्लाउडी, रेनी और सनी। एयर के मूवमेंट को कौन अफेक्ट करता है? सन अफेक्ट करता है। और सन और भी क्या करता है? वो वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स को चेंज करता है। जैसे कि इवापोरेशन होगा तो डे कैसा होगा? सनी होगा। फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो क्लाउडी लगता है हमें दिन। और फिर रेनी। तो इस तरह से सन क्या करता है? वाटर के फॉर्म्स को भी चेंज करता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कोजेस सीजन। और अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है, सन के आसपास जो वो घूमती है अर्थ, उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कंजर्व वाटर? आप वाटर को किस तरह से बचाओगे? वी कैन कंजर्व वाटर बाय गेटिंग लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड। हम क्या करेंगे? जो टैप्स लीक हो रहे हैं उसे हम रिपेयर करवाएंगे। नॉट लिविंग द वाटर टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग। जब हम कुछ धो रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं तो ऐसे ही टैप को चालू नहीं रखना है, उसे बंद कर देना है। कवरिंग स्टोर वाटर, जो हमने स्टोर किया हुआ पानी है टंकी में या बकेट में कहीं पर भी, तो उसको कवर करके रखना चाहिए ताकि उसके अंदर कचरा ना गिरे। तो किड्स, इस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड ड्यू का हमें डिफरेंस लिखना है। वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स जस्ट अबव द ग्राउंड टू फॉर्म फॉग। फॉग कैसे बनता है? मैंने बताया था ना किड्स आपको, जब वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस होते हैं तब फॉग बनता है, जिसे हम कोहरा भी कहते हैं। एंड वाटर वेपर कंडेंसेस एज द एयर टचेस अ कोल्ड सरफेस टू फॉर्म ड्यू। और ड्यू कैसे बनता है? जब वाटर वेपर कोल्ड सरफेस को टच करता है तब ड्यू बनता है। जैसे ग्रास के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है ना, उसे ड्यू कहा जाता है। Now let's see our next question is difference between land breeze and sea breeze. उसका हमें difference between लिखना है। Let's see the answer. The breeze that blows during the night from land to sea is called land breeze. मैंने आपको बताया था ना, रात के टाइम में लैंड के ऊपर की जो कूल एयर है वो सी के ऊपर जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? लैंड ब्रीज कहा जाता है। Whereas the breeze that blows during the day from sea to land is called sea breeze. दिन के समय में सी के ऊपर की जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आती है तो उसे सी ब्रीज कहा जाता है। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। लेट्स सी द आंसर। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। वाटर को जब हम हीट करते हैं तब वो वाटर क्या होता है? इवापोरेट होता है, तो उसे इवापोरेशन कहा जाता है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं तब वो वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन। तो हमें वेदर की डेफिनेशन लिखनी है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय में कोई एक प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसे वेदर कहा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कैसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। फिर थर्ड है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट किसे कहते हैं? टाइनी आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड व्हेन इट इज वेरी कोल्ड बिकॉज ऑफ विच द ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं, तब वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे फ्रोस्ट कहा जाता है।
फिर उसके बाद है वाटर टेबल, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एट अ प्लेस। कोई भी एक प्लेस पर जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कितना है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। वाटर को हम समझदारी से यूज करते हैं ना, उसे वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन करंट्स, मूवमेंट्स कोज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड एयर। हॉट एंड कोल्ड एयर में जो मूवमेंट होता है उसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, गिव अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। हमें वाटर साइकिल एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब बताया था ना किड्स, द साइक्लिक चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। किसे कहते हैं वाटर साइकिल? जब वाटर सी में या लैंड पर जो भी वाटर है उसका इवापोरेशन होता है, वाटर वेपर में वो कन्वर्ट होता है और फिर से वही पानी बारिश के तौर पर नीचे गिरता है, जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है। द सन कोजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड एंड द सी। सन क्या करता है? वाटर को इवापोरेट करता है। कहाँ से? लैंड पर जो पानी है वो, और सी में जो पानी है उसका वो इवापोरेशन करता है। दिस वाटर वेपर कूल्स अप इन एयर टू फॉर्म क्लाउड्स। और फिर जो वो वाटर वेपर है वो ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और उसके क्लाउड्स बनते हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकमिंग बिग रेन फॉल्स डाउन। फिर वो जब क्लाउड्स बहुत ही बड़े हो जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं और रेनफॉल नीचे गिरती है। तो ये प्रोसेस चलती ही रहती है, जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज का हमें डिफरेंस बिटवीन लिखना है। लेट्स सी द आंसर। Impurities like salt and some minerals that dissolve in water are called soluble impurities. सॉल्ट या और भी बहुत सारे मिनरल्स है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसे सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है। एंड इम्प्योरिटीज लाइक मड, स्टोन्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। और मड है, स्टोन है, ट्विग्स है, वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसे इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का हमें डिफरेंस बिटवीन लिखना है। लेट्स सी द आंसर। The process by which insoluble impurities present in water are made to settle down by keeping it undisturbed for some time is called sedimentation. Sedimentation किसे कहते हैं? कि कोई भी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसे थोड़ी देर ऐसे ही सेटल डाउन होने देना है, उसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ऑफ द क्लीन वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन से क्या हुआ कि जितने भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो पानी में नीचे बैठ गई होगी, तो फिर जो ऊपर क्लीन वाटर है उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है और नीचे जो सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको वही कंटेनर में रहने देना है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना फिर से क्या होगा, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर जो क्लीन वाटर है उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है, तो उसे क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। तो किड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 9 है द चेंजिंग वेदर कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी CW में कंप्लीट कर देने हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।